मेरे को ज़्यादा सैड स्टोरी सुनाना अच्छा नहीं लगता है, बट मैं तुम्हें एक अपनी स्टोरी बताती हूँ जो मेरे साथ हुई थी थोड़े साल पहले। जैसे मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डर लगती थी मेरे को। मैंने तो आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें भी करी होंगी कि अभी मैं तुम्हारे सामने बैठे भी नहीं होती। आई थिंक मैं ऊपर वाले के पास बैठी होती आराम से। इतनी ज़्यादा लाइफ डर लगती थी कि मुझे मन ही नहीं करता था कि इससे आगे भी जीना चाहिए या ऐसा। मतलब सच में ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसी बकचोदी चीज़ें हुई हैं। मुझे अब यकीन नहीं होता कि मैंने वैसी चीज़ें भी करी थी, क्योंकि लाइफ अब बहुत अच्छी हो गई है, पहले से ज़्यादा तो अच्छी हो गई है। तो जो जो चीज़ें मैंने करी हैं उस पल में, कि मैं वहाँ से उठ के यहाँ आ गई हूँ, अब मैं तुम्हें सब बताऊँगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, जैसे जैसे ना इंसान आगे बढ़ता है, उसको मन होता है बाहर जाने का और अलग अलग चीज़ें ट्राई करने की, सारी चीज़ें। बट फैमिली ना कभी करने नहीं देती है। लड़कियों की फैमिली तो और ही ज़्यादा अजीब होती है। तो सेम मेरे साथ भी वही चीज़ें हुई। और आई थिंक मेरा बहुत कम फ्रेंड सर्कल था, जितने भी थे वो भी दोगले करके चले गए, तो उन्होंने नए दोस्त बना लिए थे। ये सारी चीज़ें और भी एक्सटर्नल बहुत सी चीज़ें थी जिनके चक्कर में कोई बहुत घटिया डिप्रेशन हो गया था। और तब मुझे याद है, आई थिंक मैं पूरे दिन अपने पुराने घर का वो जो स्टेयर्स रहते हैं ना, जो सेकंड वाले स्टेयर्स है, उस पर बैठे रहते थे। और जो टाइल्स लगे रहते हैं ना नीचे, उसका पैटर्न नोटिस करते रहते थे कि कैसे बना हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं करती रहती थी। और बहुत सी बकचोदी चीज़ें मैंने करती रहती थी, फालतू ही करती रहती थी। धीरे धीरे फिर वो जो संदीप माहेश्वरी की वीडियोस चलती थी ना पहले, मोटिवेशनल वाली, मैंने उन्हें देखा, वो सारी चीज़ें करी, बट वो भी काम में नहीं आई। बस थोड़ा सा उन्हें देख लो, 15 मिनट अच्छा लगेगा कि हाँ अब अच्छा लग रहा है, लाइफ बदल गई। बट थोड़ी देर बाद फिर तुम्हारे पूरे दिमाग के थॉट्स तुम्हारे को घेर लेते हैं वापस से। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, अगर तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई ना, बहुत ज़्यादा ख़राब, कि तुम्हें जीने का मन ही नहीं करता, तुम्हें लगता मर जाओ, ऐसा ऐसा नहीं हुआ है ना, तो उससे पहले एक चीज़ कर लेना। जितना हो सके ना बाहर सोशली एक्टिव होने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे को पता है, जब वो जो लोनलीनेस थी ना, उस चक्कर में तो बहुत ही लाइफ झंडू हो गई थी, सच में झंडू बाम जैसी हो गई थी एकदम। क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई है ही नहीं जिससे तुम शेयर कर दो चीज़ें। कोई है नहीं जिसे तुम बता दो, किसी के सामने रो दो या कुछ भी। घर वालों के सामने ये सब करना मुझे नहीं आता था कभी भी शुरू से। घर वाले नहीं समझ पाते थे। और वो एक बच्चा होता है ना जो चुपचाप चुपचाप रोता रहता है, मुंह बंद करके रात में रो रहा है और किसी को सुनाई नहीं दे, उस टाइप की मैं भी थी पहले। अभी भी थोड़ा बट अभी ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनके सामने अपन अपने दुख बांट सकते, सारी चीज़ें बता सकते। देखो मैं तुम लोग को ये सारी चीज़ें बता रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है ये बताने के बाद। तो ना, जब लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई हो ना, या बहुत ज़्यादा चलो ख़राब भी हो गई ना, उसके बाद भी ना तुम्हें थोड़ा सा कोशिश करना कि तुम लोगों से जाके बात करने लगो। भाई मुझे पता है जब लाइफ ख़राब हो जाए तब किसी से जाके मन नहीं करता करने का बात। बट फिर भी जैसे नॉर्मल, अगर तुम इतना तो अब होश में हो कि हाँ यार मैं थोड़ा तो खुद को संभाल लेता हूँ, उस वक्त से नए नए दोस्त बनाओ ब्रो, उनके साथ बाहर जाना शुरू कर दो। जहाँ जाओ वहाँ, जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, छुप छुपा के जाओ, जैसे जाना हो जाओ। क्योंकि भाई एक बार जब वो चीज़ें, अगर तुम्हारा दिमाग ने बहुत सीरियसली ले ली ना, कुछ भी तुम्हारे साथ लाइफ में हो रहा है, उसके बाद ना लाइफ टफ हो जाती है। बट ऐसा नहीं इम्पॉसिबल है यहाँ से निकलना, भी पॉसिबल है निकलना यहाँ से भी। बट मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ जो मैंने आई थिंक मुझे पहले कर लेनी चाहिए थी, तो मैं इतना परेशान नहीं होती शायद तब। वो यही है कि ब्रो, अगर तुम एक ही एक एनवायरनमेंट में बैठे हो ना बहुत सालों से, और तुम एक ही एक चीज़ों से गुजर रहे हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि तुम बाहर जाओ। सच में भी भाई बाहर जाओ, किसी ट्रिप पे तो खैर बहुत, अगर तुम्हें बड़ा लग रहा है ये चीज़, तो भाई नॉर्मली अपने एरिया की जगह जाओ, थोड़ा सा टाउन से बाहर चल जाओ, ऐसी जगह जाओ, अपने दोस्तों के साथ जाओ। अकेले मत जाना, अकेले तुम खुद को नहीं संभाल पाओगे, तुम कुछ तो भी करोगे बकचोदी। मैं गई थी अकेले, मुझे पता है मैंने क्या हरकतें की थी। क्योंकि समझ में नहीं आता, इंसान अपने थॉट से घिरा पड़ा रहता है ना, वो कुछ तो भी बकचोदी करता है। इसलिए दो चार लोगों को लेके जाओ, या दो लोगों तो कम से कम जाओ लेके। और बाहर बैठना है तुम्हें, जाके अपना एनवायरनमेंट चेंज करना है बहुत तरीके से। अगर तुम्हारे रिलेटिव्स या दोस्तों का घर बाहर है तो वहाँ जाके रहने लगो थोड़े टाइम के लिए। और मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ भाई। जैसे जब लाइफ बहुत ज़्यादा डल लगती है ना, और जो भी चीज़ों से तुम्हें डर लग रही है, फॉर एग्जांपल तुम्हें लाइफ डल लग रही है, क्यों लग रही है? क्योंकि तुम काम नहीं कर रहे होगे, तुम्हारे पास कोई काम होगा तो तुम्हारे पसंद का नहीं होगा, या तुम्हें कोई छोड़ के चले गया होगा, तुम्हारी दोस्ती में नहीं बन रहे हो, घर वाले लड़ाई झगड़े करते हो, कुछ भी लगता होगा ना। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ मेरे भाई। मेरी एक फ्रेंड है बहुत, मेरी खास दोस्ती, वो 11th 12th में है। कल की बात है, कल की, ठीक है। उसके फादर नहीं रहे भाई अब। सच में भी मैंने उससे कॉल करा था मैंने उसको। वो बहुत रो रही थी ब्रो। उसको उसको सुनने के बाद, और वो जो चीज़ हुई थी, पहली बात तो मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पर्सनल लग रहा था। वो जो चीज़ हुई थी ऐसा लग रहा था अपना कोई चले गया, ऐसा बहुत ऐसे फील हो रहा था मेरे को। खैर भाई बहुत टाइम से ऐसा बात नहीं हुई जब से हम लोग कॉलेज में, हमारे कॉलेज अलग अलग है, बट फिर भी वो जो कल उसके साथ चीज़ हुई है ना, उसके बाद तो मेरे को बहुत, कल तो बहुत अजीब सा ऐसा लगा था कुछ, एकदम। एकदम वो होता ना कि यार ऐसा भिन्न
एकदम सब ख़त्म। ऐसे तो ऐसे ऐसा लग रहा था एकदम को सब भिन 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 करके, है ना, सुनो सुनो, समझ रहे हो कैसे बोल रही हूँ मैं? हंस नहीं रही हूँ, है ना? पहली बात तो चीज़ बहुत ख़राब हुई इसके साथ। तुम देख रहे हो क्या हो रहा है इंसान का? खुद का फादर चल गया है भाई उसकी दुनिया से, उसके लिए कितनी ख़राब लाइफ होगी, कितनी टफ लाइफ होगी। हम्म। तुम्हारी तुम्हारे पास सब है अभी, तुम्हारे अगर नहीं होंगे तो आई एम सो सॉरी भाई, बट फिर भी अगर तुम्हारे पास तुम्हारे थोड़े बहुत लोग भी है ना, तो तुम यार उतने बेकार नहीं होगा। तुम्हारे पास घर भी है या कुछ भी है तो, अगर एकदम बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोग नहीं हो जो कि रोड पे फुटपाथ पे तुम देखा होगा लोग बेचारे खिलौने बेचते हैं, सारी चीज़ें करता, अगर तुम उनकी फैमिली में से नहीं हो ना, तो मैं आई थिंक इतना ज़्यादा बुरा लगना नहीं चाहिए हमें किसी भी बात का। क्योंकि भाई तुम्हारे पास अगर बेसिक नीड्स है ना अभी, तो आई आई थिंक ना तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा फील नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ को लेकर, ये मैंने समझ लिया था पहले। बट लगता है अभी बुरा, क्योंकि तुम्हें अपनी लाइफ का भी इनफ नहीं लगती है। तुम्हें हमेशा लगता है मैं क्यों यूट्यूब पर मेहनत करूँ, क्योंकि मुझे और आगे बढ़ना है लाइफ में। बट मैं फिर भी बता रही हूँ, जो तुम्हारे पास छोटी मोटी चीज़ें तुम्हें परेशान कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कॉलेज वाले परेशान कर रहा है या फिर घर में कोई लड़ाइयाँ हो रही है, तुम्हारे को कुछ छोड़ के चल गया, इनसे हैंडल करना सीखो। ये मत सोचो कि तुम्हारी लाइफ बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब लाइफ है। क्योंकि यार भाई इतना ज़्यादा अगर तुम किसी चीज़ को सीरियसली लेने लग गए ना, किसी भी चीज़ को, छोटी मोटी चीज़ों की, तुम्हारा करियर नहीं बन रहा, तुम्हारा आज का दिन ख़राब चला है, कल का दिन ख़राब चल गया, ये अगर इतना ज़्यादा सीरियसली ले लोगे ना, तुम्हारी लाइफ में तुम ना बहुत ज़्यादा वीक होने लगोगे। भाई ये दुनिया कितनी बड़ी है यार, कितने सारे ब्रह्मांड है, और तुम्हें नहीं पता तुम्हारे जैसे कितने सारे इंसान अलग 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 प्लेनेट पर रह रहे होंगे। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं दुनिया में, इंसान मर जाता है। तुम बताओ यार, किसी वो मेरी फ्रेंड को देखो, उसकी कैसी हालत है अभी। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये तुम समझ रहे हो कितनी वैसी हैं? ये मतलब दुनिया में तुम देख रहे हो ये जो मरने वाला जो सीन हो जाता है कि यार इंसान बचा ही नहीं। कभी तुम्हारे साथ में ये चीज़ होंगी तो तुम बचोगे ही नहीं। तो तुम्हारी जितनी भी जो भी लाइफ है ना, उसको ऐसे मत जियो यार कि अब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। भाई तुम खुद समझने की कोशिश करो, क्या सीरियस है इस लाइफ में? इंसान ही नहीं बचेगा तो तुम क्या काम कर लोगे? इंसान ही नहीं बचेगा तो तुम क्या कर लोगे? अगर तुम अभी इतना स्ट्रेस लोगे किसी भी चीज़ का, स्ट्रेस से कितने लोग मर गए, गर्मी से कितने लोग मर गए, कितनी सारी घटिया चीज़ें बीमारियाँ आती हैं, मर गए। महंगाई देख के लोग मर रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम देख के लोग मर गए। अगर तुम इतनी सारी चीज़ों को सीरियसली लोगे तो तुम भी मर जाओगे भाई। ये बात समझने की कोशिश करो। मैंने जब से ये चीज़ समझने की कोशिश करी है ना कि यार लाइफ में इतना ज़्यादा सीरियसली मत ले इस चीज़ को, भाई 2 पल का जीवन है, उसमें भी तुम टेंशन वेंशन ले लेके कर दोगे ना, तुम्हारी लाइफ कुछ बचेगी ही नहीं, बचेगी ही नहीं यार। ये समझने की कोशिश करो प्लीज़। एक दादी है कोई, तो उनकी न्यूज़ आई थी पेपर में, वो ना 120 ईयर्स की थी। वो ना बहुत ड्रिंक करती थी, सिगरेट पीती थी। देखो मैं ये चीज़ प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रही, मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, न्यूज़ वाले ऐसा कह रहता है कि ये चीज़ वो इतना पीती थी, इतना कंज्यूम करती थी। और जब पता चला कि यार वो 120 ईयर्स की है और ये सब पीने के बाद भी जिंदा है, तो जब थोड़ा सा रिसर्च विसर्च करी, स्टडीज़ थोड़ा सा करी उनके ऊपर, तो पता चला कि वो अपनी लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेती थी। स्ट्रेस नहीं लेती थी वो अपनी लाइफ में। स्ट्रेस तुम्हें मार देता है, स्ट्रेस स्ट्रेस जानलेवा है बहुत ज़्यादा। और स्ट्रेस तुम किस बात के लेते हो मेरे को समझ नहीं आता। ये जो दो घड़ी की चीज़ें हो रही हैं, भाई के तुम्हारा करियर नहीं बन रही है, वो देखो ये दो घड़ी की चीज़ें नहीं है, बट तुम्हारी मौत जीवन से भी बढ़ के नहीं है। तुम जब तक जिंदा हो तब तक ही वो चीज़ें हैं, नहीं तो नहीं है चीज़ें। देखो कितनी अच्छी बात बोली मैंने, तुम हो तो वो चीज़ है, नहीं तो कोई वो ही नहीं है यार। प्लीज़ ये चीज़ों को ऐसा इतना ज़्यादा सीरियसली मत लो कि तुम स्ट्रेस में रह रह के मर जाओ। तुम्हें सबसे पहले अपना मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना है भाई, सबसे ज़्यादा। तुम ज़्यादा ज़रूरी हो, करियर तो बन जाएगा तुम्हारे बाद भी, ठीक है? करियर तुम ही नहीं रहोगे, करियर का क्या कर लोगे? सबसे ज़्यादा अपने आप को खुश रहना सिखाओ, थोड़ा सा घुलो मिलो लोगों में जाके, सारी चीज़ें करो जितना हो सके ना। तुम पूरा एक गेम की तरह है तुम्हारी लाइफ, तुम कोई सी भी बटन दबा के कहीं पे भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम समझने की कोशिश कर रहे हो, तुम रीस्टार्ट भी कर सकते हो भाई अपनी लाइफ को वापस से। सब कुछ हो सकता है, बस तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें गट्स होने चाहिए। तुम अपने घर वालों से भी बोल दो, खुद से भी बोल दो कि भाई अब मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, जैसा मन होगा वैसा करूँगा, पढ़ाई नहीं हो रही नहीं करूँगा। तुम्हारा जो मन है ना वो करो, अपनी पसंद का काम करो ज़्यादातर, ठीक है? फालतू में किसी भी एग्ज़ाम में लोग घुस जाते ना। नीट का एग्ज़ाम, 18 बच्चे मर गए नीट का एग्ज़ाम देने के बाद, क्योंकि वो पेपर लीक हो गया था, जो भी तुम देख रहे हो। मुझे नहीं लगता उसमें तो सब लोग को, जो भी बच्चे थे वो लोग, सब लोगों का खुद का मन होगा कि भाई नीट कर ले। आधे सारे तो घर वालों दे देते भाई, ये कर ले वो कर ले। मेरे पापा मुझसे कहते हैं बेटा ये वाला एग्ज़ाम निकाल दे, अरे पापा नहीं होगा पापा, सॉरी।
नहीं हो सकता है। मुझे वैसी चीज़ करना पसंद होगी जो कि मैं कर सकती हूँ। और भाई इसमें पता है ऐसा है, तुम कर लोगे सारी चीज़ें। तुमने चलो पापा ने कुछ बोला तुम्हारे कि भाई ये वाला एग्ज़ाम ले ले, अगर मेरे पापा ने बोला ये वाला एग्ज़ाम ले ले, तुम पढ़ लोगे बेटा। मतलब बेटा बोल रही हूँ, सॉरी। मतलब तुम जब एग्ज़ाम देने गए तो भाई वहाँ पे कोई चूतिए लोगों ने लीक कर दिया एग्ज़ाम, तुम्हारे फ्यूचर के तो एल लग गए, तो भाई 4-5 साल की मेहनत के तो झंडू बाम हो गया ना उसका। तो ये समझने की कोशिश करो। और तुम्हें पता है भाई, तुम्हें पता है अभी के टाइम पे कितनी ज़्यादा हाई पेइंग स्किल्स हैं जो कि तुम्हें कितना ज़्यादा पे करके देती हैं। है ना? इज्जत का क्या है भाई, इज्जत सब मिल जाती है। इज्जत वाली बात मैं इसलिए करूँ क्योंकि लोगों को लगता है गवर्नमेंट जॉब के बाद ही इज्जत मिलेगी। और ये टॉपिक मैं इसलिए अभी इतना छेड़ी क्योंकि सबसे सारा लोगों को इसलिए स्ट्रेस है कि उनके करियर का क्या है लाइफ में। यू नो भाई मैं तुम्हें बात बताती हूँ, ये सब चीज़ें ना तुम्हारे जीवन से बढ़ के नहीं है। सच में भी तुम्हारा जो मन करता है ना, तुम्हारा दिल जहाँ खुश रहता है ना वही करवाओ, नहीं तो भाई फालतू में तुम ही नहीं बचोगे तो चीज़ों का क्या चाड़ डालोगे भाई, क्या करोगे? तुम्हारी लाइफ ये जो हो रही है ना, डल हो रही है, तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, ये तुम्हारा डेज कट करती जा रही है। तुम्हारे दिमाग में एक अजीब सा ही प्रेशर है। और ये सारा चीज़ों के बारे में तुम इसलिए सोचते रहते हो क्योंकि नहीं, मतलब आधे सारा चीज़ों के बारे में इंसान इसलिए सोचता है क्योंकि उसको कोई और टेंशन दे रहा है। वो या तो तुम्हारे घर वाले टेंशन देंगे, तुम्हारा बॉस टेंशन देगा, तुम्हारा टीचर टेंशन दे देगा, या ये या वो टेंशन तुम्हें बाहर वाले लोग दे रहे हैं। इस चक्कर में तुम अपनी हेल्थ ख़राब करवा रहे हो। सच में भी जब इन लोगों को सीरियसली लेना बंद कर दोगे ना, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ अभी, ये चीज़ें तुम्हारे को नहीं चला रही हैं भाई, तुम्हारे को तुम्हारी बॉडी चला रही है। तुम जो खाना खाते हो वो चला रही है। तुम ऐसा नहीं है कि अगर तुमने कोई डिग्री नहीं ली या तुमने कोई जॉब नहीं करी या ऐसा कुछ नहीं करा तो तुम्हें मर जाओगे, तुम्हें कोई आके मार देगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हारी बॉडी है यहाँ पे। जब आदि मानव रहते थे तो वो लोग कोई डिग्री करते थे क्या? वो लोग खाना खाते थे, जिंदा रहते थे, वो दौड़ते भगते फिरते रहते थे बस। ठीक है? ये चीज़ें इतनी वो नहीं है कि भाई ये तुम्हें अगर ये नहीं करा तुमने तो तुम्हें मौत है तुम्हारी। ऐसा थोड़ी होता है भाई। वो चीज़ ऑक्सीजन नहीं है यार कि तुमने अगर उन्हें ली नहीं तो तुम मर जाओगे। प्लीज़ ये समझने की कोशिश करो यार। प्लीज़ किसी भी चीज़ को ज़्यादा सीरियसली मत लेगा। ना दो कौड़े के परसेंटेज, ना कोई सब पेपर, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। सच में भी इतने गट्स लाओ अपने अंदर। ठीक है? अगर तुम्हें ज़िंदा रहना हो तो देखो भाई, यहाँ पे बहुत सारे प्रकार की टेंशन पल रही हैं बाहर। तुम्हारे ऊपर है तुम्हें उन्हें लेना है कि नहीं लेना है। तुम्हारे ऊपर है तुम्हें अपनी लाइफ कैसे जीनी है। ठीक है? तुम्हें पैसा कमाना है ना, पैसा कैसे भी कमा सकते हो तुम। ज़रूरी नहीं कोई डिग्री या कोई किसी प्रकार की टेंशन लेके पैसा कमाओ। पैसा दिमाग से कमाया जा सकता है। ठीक है? प्लीज़ अपनी मन की सुनो, अपने मन की चीज़ें करो। सब हो जाती हैं चीज़ें हंसते खेलते। थोड़े गट्स लाओ कि तुम सबसे बोल लो कि भाई नहीं हो रहा है मुझसे ये एग्ज़ाम, या नहीं हो रही है मुझे इस टाइप की पढ़ाई, या नहीं रहना भाई मेरे को तेरे साथ। किस टाइप की भी चीज़ अगर तुम्हें सता रही है ना, प्लीज़ हटाओ उनको। उसके अलावा भी जीवन बसा है, जीवन एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे लोग जो भिखारी हैं, दिन भर में 100 रुपये भी कमाएंगे पर जिंदा रह लेते हैं वो लोग। यू नो ऐसा नहीं है मर गए उन्होंने पढ़ाई नहीं की तो। सर्वाइवर करना हर इंसान को आता है। ठीक है? टेंशन लेके अपने डेज कट कट मत करो। बाहर वाले पूरी दुनियादारी सब लोग टेंशन देने के लिए बने हैं तुमको भाई मेरे। हर पर करके टेंशन देंगे वो लोग तुमको। वो नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं है तुम मरो जियो, उन्हें कुछ मतलब नहीं है। तुम्हारे ऊपर है तुम्हारी पूरी लाइफ। मत लो ऐसे चूतिया लोगों की टेंशन कोई सी भी दुनिया में जो भी तुम्हें सता रही है भी, क्योंकि इतनी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं भाई। दुनिया बहुत सिंपल और प्यारी है। सच में भी अपने दिमाग को ऐसी चीज़ें सिखाओ, बहुत सिंपल है दुनिया। ठीक है? दिमाग में जो खिचड़ी मच रही, खिचड़ क्या बोलता है उसको, खिचड़ी जो तुम बना रहे हो ना फालतू की, उसको बंद करके देखो थोड़ा सा एक बार रियलिटी कितनी ज़्यादा सिंपल सी है। ठीक है? किसी भी चीज़ की टेंशन मत पालो। पैसे, और रही बात पैसे की, मैं तुम्हें ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक टाइम के बाद तुम्हें लगा पैसा पैसा पैसा। पैसा कमाया जा सकता है कैसे भी, उसके लिए दिमाग होना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हंसते हंसते पैसा कमा लेते हैं। अभी टाइम के बाद तुम्हें लगता है पैसा भी मैटर नहीं करता। तुम्हारा जीना, तुम्हारी पीस, तुम्हारा मेंटल हेल्थ का सुकून, ये सब मैटर मैटर करता है। तुम्हें एक टाइम के बाद ये लगने लगेगा। ठीक है? अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो। तुम्हें कोई बाहर के लोग चूतिए जो सिस्टम में जो एक सिस्टम बनाया है ना बाहर है, ये करो। इसके अलावा भी बहुत प्यारी लाइफ है भाई, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है? आई होप तुम्हें समझ आई होगी मेरी बात। प्लीज़ भाई, और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करना। ओके? मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।